और अब खबर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की। केंद्र सरकार के पैसे पर सूबे में गरीबों को 30,000 तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है, लेकिन IBN7 के हाथ लगे हैं एक ही तस्वीर पर बना दिए गए 8 बीमा कार्ड्स। राज्य सरकार को भी इस इलाके से ऐसे कई फर्जीवाड़े की शिकायतें मिली, लेकिन इस गोरख धंधे के जिम्मेदार लोगों पर सख्ती के सवाल से सरकार कन्नी काट रही है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। यह है हरिशंकर, यह है राजू, यह है बाबू, यह है कल्लू, यह है राम सजीवन। चेहरा एक, नाम अनेक। यह है गरीब परिवारों को इलाज के लिए शुरू की गई सरकारी बीमा योजना का उत्तर प्रदेश में चौंका देने वाला चेहरा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना NHIS के तहत गरीब परिवार किसी भी निजी अस्पताल में जाकर 30,000 रुपए तक का इलाज ऐसे बीमा कार्ड पर करवा सकते हैं। ऐसे परिवारों का बीमा सरकार करवाती है, बीमा रकम भी वही भरती है और पैसा आता है केंद्र सरकार से। तो आखिर एक ही नाम पर 8 बीमा कार्ड कैसे बन गए, क्यों बन गए? क्या इस फर्जीवाड़े में बीमा कंपनी भी मिली हुई है? क्या ये फर्जी दस्तावेज बनाकर सरकारी फंड गटकने का घोटाला है? सरकार खुद मान रही है कि दाल में काला है। 4 महीने आगे तक की दवा है और पैसा 6 महीने आगे तक का हमने भेज दिया है। तो अब अगर किसी ने गड़बड़ी की तो मामला उन्हीं का गड़बड़ होगा। हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी का मामला नहीं है। ये बिल्कुल सही है आप जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं इस तरह की, एक ही नहीं बल्कि एक मेरे संज्ञान में 4 या 5 जगहों पे इस तरह की शिकायतें आई हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूपी सरकार अब तक सबसे ज्यादा 49 लाख बीमा कार्ड बनाकर केंद्र सरकार से बाकायदा अवार्ड भी जीत चुकी है। बीमा कंपनी को हर कार्ड बनाने के 470 रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन एक ही इंसान की फोटो पर बने 8 बीमा कार्ड दिखाते हैं कि कार्ड बनाने के काम में धांधली हो रही है। शायद इसीलिए सरकार ने 49 लाख कार्ड में से सिर्फ 27 लाख कार्ड का ही प्रीमियम भरा है। यानी सरकार को भी शक है कि बाकी 22 लाख कार्ड संदिग्ध हैं। लेकिन हेरा फेरी सामने आने के बावजूद जिम्मेदार सरकारी अफसरों और बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? यही सवाल पूछने पर अखिलेश के मुख्य सचिव और इस योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपा खो बैठते हैं। अब वो समय समय पर होते रहते हैं। FIR मैं नहीं लिखाया अभी तक, आप लिखवा दीजिए। शायद सचिव महोदय भूल गए कि कार्रवाई करना सरकार का काम है, पत्रकार का नहीं। वो शायद ये भी भूल गए कि उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में बीमा कार्ड बनाने का काम जारी है। हमीरपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत कई जिलों में फर्जीवाड़े की शिकायतें आ चुकी हैं। कई अस्पताल ब्लैकलिस्ट भी किए जा चुके हैं, लेकिन जरूरत केंद्र की इस योजना को राज्य में सही ढंग से लागू करने के लिए जवाबदेह और जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई की है। 5,000 करोड़ के NRHM घोटाले की मिसाल है उत्तर प्रदेश। पहले खुलेआम लूटा गया गरीब मरीजों के दवा का पैसा और अब लगा दी गई है सेंध इलाज की रकम में। शायद सही है कि सरकारें बदलती हैं, बदलता है निजाम, लेकिन नहीं बदलती तो सिर्फ गरीब की किस्मत। शलभ मणि त्रिपाठी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN7।